हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे हमारे सेकेंड टॉपिक की चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम +1 केमिस्ट्री का जो सेकेंड टॉपिक है दैट इज़ डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ओके, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन जो है वो हुई बाय स्टडिंग द एनोड रेज। ओके, और इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया था गोल्डस्टीन ने, और यहाँ पे जो है हमने वही सेम डिस्चार्ज ट्यूब ली, ठीक है, and we are observing that there are some rays which are emitting from anode and they are moving towards the cathode। अगर आप डायग्राम को देखोगे तो कुछ रेज जो हैं हमने ऑरेंजिश लाइट से शो की है, दे आर कमिंग फ्रॉम द एनोड, यानी कि पॉजिटिव रोड से आ रही हैं और परफोरेटेड कैथोड के थ्रू पास हो रही हैं। परफोरेटेड का मतलब होता है बच्चा होल्स वाला, तो यहाँ पे कैथोड में हमने परफोरेशंस की हुई हैं डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, ताकि हम बहुत अच्छे से देख सके कि कुछ रेज जो एनोड से इमर्ज हुई थी वो परफोरेशन ऑफ कैथोड से पास आउट हो रही हैं। इन रेज को हमने एनोड रेज बोला है, एंड एनोड रेज आर कॉल्ड एज केनाल रेज, यानी कि एनोड रेज और केनाल रेज एक ही चीज़ है। ओके, अगर क्वेश्चन आता है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन तो आपको ये डायग्राम बनाना है, एंड अलोंग विद दिस डायग्राम यू हैव टू एक्सप्लेन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट इज, आप जब थ्योरेटिकल पोर्शन में जाएंगे तो आपको लिखना क्या है। ओके, आपको लिखना क्या है, आपको वो डायग्राम बनाना है पहले तो, देन यू हैव टू राइट दीज मेजर पॉइंट्स। थ्योरी के लिए, बोर्ड्स के लिए बोल रही हूँ मैं। दिस एक्सपेरिमेंट वॉज कंडक्टेड बाय द गोल्डस्टीन and here we are using the discharge tube where high voltage current is passed। डिस्चार्ज ट्यूब ही लिया है हमने, बट यहाँ पे हमने हाई वोल्टेज करंट को पास किया। सिमिलरली ही हमने ऐसा ही इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी में किया था, बट यहाँ पे वी आर ऑब्जर्विंग दैट सम रेज आर इमर्जिंग और इमिटिंग फ्रॉम द एनोड। एनोड पॉजिटिव एंड प्लेट को या पॉजिटिव रोड को बोलते हैं, एंड दीज रेज आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू ईच अदर बट दे आर मूविंग टूवर्ड्स द कैथोड। तो पॉजिटिव रेज हमने इनको क्यों एज्यूम कर लिया, क्योंकि वो नेगेटिव एंड प्लेट की तरफ जा रही है, एंड यू नो दैट अपोजिट अट्रैक्ट्स, तो ऑब्वियसली वो पॉजिटिव रेज हैं तभी वो नेगेटिव कैथोड की तरफ मूव कर रही हैं, एंड दीज रेज आर ऑल्सो नोन एज केनाल रेज। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज, एज यू नो एनोड रेज को ही हमने केनाल रेज भी बोला है। एनोड रेज जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, एंड दे आर ऑल्सो हैविंग द मटेरियल नेचर। सेम एक्सपेरिमेंट जो हमने कैथोड रेज के साथ किया था वो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, कि अगर हमने एनोड रेज के पाथवे में माइका व्हील रख दिया तो इट कैन रोटेट द माइका व्हील। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो निकल के आई वो ये है कि एनोड रेज ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। Second property, these rays are made up of the material nature as they can also rotate the mica wheel। ये जो रेज हैं ये पॉजिटिवली चार्ज रेज होती हैं बिकॉज दे आर इमर्जिंग फ्रॉम द एनोड, और हमें मालूम है कि एनोड पॉजिटिव रोड होता है, तो इसीलिए हमने एनोड रेज को पॉजिटिव रेज बोला है। ओके, एनोड रेज सेकेंड फंडामेंटल पार्टिकल से कॉन्स्टिट्यूट हुई है, और सेकेंड फंडामेंटल पार्टिकल हमारे पास निकल के आया है प्रोटॉन। ओके, और ये कंक्लूजन फाइनली इसलिए डिराइव हुआ क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है और एनोड रेज भी पॉजिटिव रेज है। ओके, सो हाउ वी कैन डिफाइन द प्रोटॉन। अगर प्रोटॉन की डेफिनेशन हमें देनी हो तो आपको बोलना है इट इज़ द सेकेंड फंडामेंटल पार्टिकल विच कैरीज 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज एंड हैज़ मास नियरली इक्वल टू द हाइड्रोजन एटम, यानी कि प्रोटॉन का मास हाइड्रोजन एटम के बराबर होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन होता है, और हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी है और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, तो एटॉमिक मास को कॉन्स्टिट्यूट इन केस ऑफ हाइड्रोजन सिर्फ प्रोटॉन करेगा। इसीलिए जो प्रोटॉन का मास है दैट इज नियरली इक्वल टू द मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम। मास ऑफ प्रोटॉन अगर कैलकुलेशन में आपसे पूछा जाए एमसीक्यूज में, तो कैलकुलेटेड वैल्यू हमारे पास आएगी 1.67 × 10⁻⁻⁴ ग्राम।
मास ऑफ प्रोटॉन जो निकल के आया, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, ये एमसीक्यूज में बहुत इंपॉर्टेंट है या कॉन्सेप्चुअल्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज 1.67 × 10⁻⁻⁴ ग्राम।